देश की जो वर्तमान सरकार है देश की युवाओं के भविष्य के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ कर रही है। देश की युवा ही देश का भविष्य होता है। मंत्र के सामने आपका छात्र महा आंदोलन चल रहा है, जेल में डाला जा रहा है, तो आप लोगों का अभी तक नहीं दिया गया। पास किया, ग्रुप डिस्कशन पास किया, मेडिकल किया, फिजिकल हो गया, पूरी आर्मी की भर्ती 3 साल हो गई लगभग, आई ही नहीं। 2022 में यह हाल है तो आने वाली जो पीढ़ियां होगी, जो अभी क्या हाल होने वाला है आप लोग समझ सकते हैं। किसी भी सरकार को वोट दो तो उससे विरोध नहीं कर सकते गलत का, अंधभक्त टाइप के हो, ठीक। अंधभक्ति में इतना लीन मत हो जाइए जिससे कि आपका जो देश है वो बर्बाद हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं रवि प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टडी में। तो आज का ये वीडियो आप सभी को जरूर देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, चाहे आप 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो या 50 साल के हो, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि देश की जो वर्तमान सरकार है ये हमारे देश की युवाओं के भविष्य के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ कर रही है। देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना यानी कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी देश की युवा ही देश का भविष्य होता है। तो मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में। दूसरी चीज कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर के सामने आपका छात्र महा आंदोलन चल रहा है, तो उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। जिनको छात्र आंदोलन के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि देश की युवा दिल्ली में जंतर मंतर के सामने 3 दिनों से यानी कि 5 अप्रैल से ही प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, यानी कि यहां पर आंदोलन किए जा रहे हैं और अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें कि छात्र आंदोलन क्यों हो रहा है, दूसरी चीज कि उनकी क्या डिमांड है, इसी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को कि आखिर छात्र महा आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं, ठीक। अगर किया जा रहा है तो छात्र आंदोलन तो क्यों हो रहा है इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। तो इसका जो रीजन है, इसके रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो है, जो आपका स्पेशली है जो आपका, वो ये है कि एयरफोर्स और आर्मी की भर्ती, एयरफोर्स की जो भर्ती है और साथ में जो आर्मी की भर्ती है, इसी के बारे में लेकर आप लोगों का वहां पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जंतर मंतर के सामने और 3 दिनों से, और देश की युवाओं को कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दूसरी चीज की वहां पे जो देश के युवा है, चाहे वहां पे जो टीचर गए हैं, फिजिकल एकेडमी वाले गए हैं, तो उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या हो रहा है देश की युवा के साथ। तो आप लोग समझिए ध्यान से। एयरफोर्स का सबसे पहले समझाता हूं कि क्या इसका क्यों किया जा रहा है, क्योंकि समझिएगा ध्यान से एयरफोर्स के बारे में। एयरफोर्स में क्या होता है कि ग्रुप एक्स और वाई 2 ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक। एक्स और वाई का यहाँ पे एग्जाम होता है। एग्जाम आपका लिया गया था सबसे पहले 2020 में, ठीक। 2020 में जो एग्जाम लिए गए उसका जो परीक्षा हो गए, जीडी हो गया यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, बच्चे परीक्षा भी पास कर गए, साथ में जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, वो भी पास कर गए। और तीसरी चीज मेडिकल हुआ, मेडिकल भी पास कर गए, फिजिकल भी पास कर गए, यानी कि सब कुछ पास कर लिए हैं। उसके बाद जो आपका फाइनल मेरिट बनता है वो आपका अभी तक नहीं दिया गया है, ना ही यहाँ पर इसका कोई डेट दिया जा रहा है कि अब मिलेगा चाहे तब मिलेगा, ठीक। इसका कोई डेट भी नहीं है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि एयरफोर्स की जो भर्ती हुई ग्रुप एक्स और वाई की, इसका रिटर्न हो गया, परीक्षा भी हो गया, ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें, ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, सभी बच्चे पास हो गए। उसमें पास होने के बाद जो आपका फाइनल मेरिट बनता है, इनरोलमेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं, वो लोग जारी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज एयरफोर्स में 2021 में इसका एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद आज 10 महीने हो गए, कोई भी इसका रिजल्ट का नामो निशान नहीं है, आज तक अभी मिला ही नहीं रिजल्ट, ना ही उसका कोई डेट फिक्स हुआ है कि इस टाइम मिलेगा। चूंकि इस जो एयरफोर्स की भर्तियां होती हैं पहले 2018 से पहले 2019 से पहले आप लोगों का दो भर्तियां साल भर में किया जा रहे थे, यानी कि 12 महीने में 2 भर्तियां की जा रहे थे। और देखिए यहाँ पर 2020 की भर्ती अभी तक रुकी हुई है, 2021 की भर्ती रुकी हुई है, 2022 चल रहा है, यानी कि 3 साल हो गए, अभी तक इसका फाइनल नहीं हुआ। अब बच्चों की इसमें क्या गलती है? ऐसा नहीं है कि बच्चे उसमें एलिजिबल नहीं है, लायक नहीं है, उसके बच्चे लायक हैं, उन्होंने परीक्षा पास किया, ग्रुप डिस्कशन पास किया, मेडिकल किया, फिजिकल हो गया, पूरा सब कुछ हो गया, घर बैठे हुए तब भी ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाए जा रहे हैं, उनके जो कॉल लेटर होते हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। तीसरी चीज क्या है कि आप लोगों का आर्मी की भर्ती लेकर, ठीक, कि आर्मी की भर्ती 3 साल हो गई, लगभग 3 साल हो गई, आई ही नहीं, ठीक। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एयरफोर्स चाहे आर्मी की भर्ती हो गई, चाहे जितने भी सेंट्रल के वैकेंसीज होते हैं फोर्स में, डिफेंस लाइन में, तो उसमें क्या होता है कि 17 से लेकर 21 वर्ष तक के ही सिर्फ उम्र होते हैं। अब बताइए 17 से 21 तक का उम्र है और उसमें आप 3-3 साल भर्ती नहीं निकालना है, 4-4 साल वैकेंसी नहीं निकलेगी, तो उन लोगों का जो पास आउट हुए हैं 17 साल 18 साल में जो लड़के पास आउट हुए हैं, तो उन लोगों का तो एज खत्म हो जाएगा। तो उसको लेकर भी प्रॉब्लम वहां पर किए जा रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक, वहां पर हो रहा है। तो बताइए 17 से 21 तक के वर्ष सिर्फ बच्चों को लेंगे आप, ठीक, और आप 3 साल हो गए 4 साल हो गए, वैकेंसी ही नहीं निकालना है आर्मी की। और मैं आपको बता दूं कि आर्मी की भर्ती में जो सबसे टफ चीज होती है वो है दौड़, और दौड़ बनाने के लिए जो बच्चे हैं वो 3-3 साल 4-4 साल लगातार मेहनत करते हैं, उसके बावजूद अगर वैकेंसी नहीं आती है तो वहाँ पे जो उनके सपने होते हैं, जो उनका जुनून होता है आर्मी के प्रति, जो आपके अपने देश के प्रति, सबके सब वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है। तो ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आर्मी के लिए बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे हैं जो कि दौड़े, मेहनत किए और उनकी जो एज है वो निकल गई, 17 से 21 तक की एज होती है, 3 साल 4 साल लगातार वैकेंसी नहीं आएगी, तो वहां पर उनका खत्म हो गया एज, उनका जो सपना था आर्मी में जाने का, जो जुनून था आर्मी के प्रति, क्योंकि देश के लाखों युवाओं में जो एक जुनून होती है कि आर्मी के प्रति, कि आर्मी मुझे जाना है, देश के लिए कुछ करना है, लेकिन इतना समझ नहीं है इन लोगों को। एक 17 से 21 तक की सिर्फ वर्ष उम्र है और इतना ही में आप लोग 4-4 साल वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, ठीक। और मैं आप लोगों को बता दूं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरफोर्स और आर्मी की भर्ती रुकी हुई है, ऐसे आपका रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है 2019 में और 2022 आ गया, अभी तक उसका
एग्जाम ही नहीं हुआ। ठीक, अब सोचिए, अब देखिए एयरफोर्स की वैकेंसी, चाहे आर्मी की भर्ती जो होती है, यानी चाहे एयरफोर्स की भर्ती होती है, चाहे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होती है, वो किसी अमीर घर के बच्चे नहीं देखते हैं, वो देखते हैं आपके किसानों के बच्चे, वो मजदूरों के बच्चे होते हैं। ठीक, जो इसकी वैकेंसी देखते हैं, इसकी भर्तियां देखते हैं, और इन लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं किसानों और मजदूरों को पढ़ाने में, आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने आवाज उठाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि अभी इस टाइम पे 2022 में यह हाल है, तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, जो अभी 9, 10, 11, 12 में बच्चे होंगे, तो उनके साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ किए जाएंगे, उनके साथ क्या हाल होने वाला है, आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। क्योंकि अभी 4-4 साल वैकेंसी नहीं आ रही, तो आने वाले समय में आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, निकलेगी नहीं, सबके सब प्राइवेट हो जाएंगे। जब प्राइवेट हो जाएंगे तो आप लोग वहाँ पे जो आपका एक सपना होता है कि किसी मिडिल क्लास वालों के लिए कि आप लोग उसको सरकारी नौकरी पाए, वहाँ से अपना निकलना, आप आगे निकलना, आगे बढ़ने के लिए, वो सबके सब वहाँ पे चकनाचूर हो जाएगा। सिर्फ आपकी मजदूरी करते रहोगे और ऐसा वक्त आएगा कि मजदूरी भी नहीं कर पाओगे, आप लोग का मजदूरी भी नहीं मिलेगा करने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दिल्ली में जो जंतर मंतर के सामने छात्र महा आंदोलन किए जा रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी मांगे क्या है। तो उनकी मांगे सिर्फ 3 ही है। पहले क्या है कि 2 वर्ष का छूट मिले सभी भर्तियों में, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे आर्मी की भर्ती हो, चाहे एयरफोर्स की भर्ती हो, क्योंकि वैकेंसी आपका 3 से 4 साल तक आया ही नहीं कोई। इसकी वजह से यहाँ पे आपका 2 वर्ष का उसमें छूट मिलना चाहिए, जैसे कि जो लोग ओवर एज हो गए हैं, कम से कम उन लोगों को भी मौका मिल जाए। दूसरी चीज क्या कि एयरफोर्स का जो आपका एग्जाम होता है 2020 में, जो इसमें फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब पास कर लिए सब बच्चे, अब पास करने का जो आपका लास्ट का जो इनरोलमेंट लिस्ट होता है वो जारी करें, यानी कि जो फाइनल मेरिट होता है, लिस्ट होता है, उसको जारी करें। दूसरी चीज क्या है, 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी करें। ठीक, तो एयरफोर्स में आपका 2 ही मांगे हैं। पहले क्या है, 2020 की जो आपकी रिजल्ट थे, जो फाइनल वाले रिजल्ट थे उसको निकलना चाहिए, 2021 में जो आपका रिजल्ट था रिटन का एग्जाम, उसको निकलना चाहिए। ठीक, और तीसरी चीज है कि आर्मी की बम्पर भर्ती निकली। आर्मी की बम्पर भर्ती इसलिए निकले क्योंकि 3 से 4 साल हो गए अभी तक उसका आर्मी की वैकेंसी निकली ही नहीं। और आर्मी की जब वैकेंसी निकली नहीं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार दौड़ रहे हैं, तो उन लोगों का जो ओवर एज हो गए वो लोग क्या करेंगे। ठीक, जो लोग अभी दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे। तो उसमें कम से कम आर्मी के जो प्रति जुनून है, देश के प्रति जो जुनून है, वो कम से कम उनके लिए बना रहे और इनका जो ड्रीम है, जो सपना है, वो बना रहे। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग बस इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोगों के पास। अगर इतना नहीं कर सकते आप, चाहे किसी भी सरकार को वोट दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए अगर आप नहीं लड़ सकते, अगर आप अपना अधिकार नहीं पता कर सकते, क्या गलत है क्या सही है, उसका विरोध नहीं कर सकते गलत का, तो आप लोग एक बहुत बड़े मूर्ख हो, बहुत बड़े एक अंधभक्त टाइप के हो। ठीक, तो अंधभक्ति में इतना लीन मत हो जाइए जिससे कि आपका जो देश है वो बर्बाद हो जाए, देश के युवा बर्बाद हो जाए। जब देश के युवा ही बर्बाद हो जाएंगे तो देश का जो आपका भविष्य है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के हाथों में है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए।